साथियों, रैंक वेदा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज आइए सभी साथी, तो आज महाशिवरात्रि के पर्व की आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो, आज अपन है करंट अफेयर्स की क्लास में 9 से 14 फरवरी 2026 का जो करंट वीकली करंट है उसका रिपीट करेंगे। तो अपन है वीकली करंट का रिपीट करेंगे आज की क्लास में। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखो, इसमें जो अपन ने पूरे हफ्ता में जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं उन सभी का अपन क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? बताइए, कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा जिला है, अलवर जिला। तो 100% बीमा कवरेज करने वाला राजस्थान का अलवर जिला पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड्स हेल्थ को फंडामेंटल राइट घोषित किया है? तो आपको पता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत सरकार 2026 के मामले में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। और इसमें क्या किया है कि पीरियड्स हेल्थ को अनुच्छेद 21 के जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार में जोड़ दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में एयरबस ने एरोस्पेस अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बताइए, अपन ने डिटेल से इन क्वेश्चनों को पहले की जो क्लासें हैं उनमें देख लिया है। आज अपन इनको क्वेश्चन ओनली रिपीट करेंगे, डिटेल नहीं देखेंगे। ठीक है, चलो, हाल ही में एयरबस ने एरोस्पेस अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? बताइए। तो आपको पता है कहाँ किया है, गुजरात। कहाँ किया है, गुजरात। और गुजरात के बड़ौदा में गति शक्ति विश्वविद्यालय है, उसमें इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन देखो, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर के बाद अब हेरिटेज सेफ्टी सिटी का दर्जा दिया है? तो पहले सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य शहर या साहित्य सिटी का दर्जा दिया गया था, अब इसको दर्जा दिया गया है हेरिटेज सेफ्टी सिटी का। तो कौन सा शहर है? कोझिकोड। कौन सा शहर है? कोझिकोड। और ये किस राज्य में है? केरल में। किस राज्य में है? केरल में। केरल राज्य का है ये। तो कोझिकोड, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत 2026 में सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया का कौन सा सबसे मजबूत देश बन गया है? तो बताइए। तो ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया का चौथा देश बन गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ यानी चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? बताइए, किस भारतीय को सम्मानित किया गया है ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से? तो आपको पता है रूबल नागी। तो ये भारतीय शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता है, रूबल नागी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो पहला बंदरगाह कौन सा है जिसने एंटी ड्रोन सिस्टम में तैनात किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीओ चिदम्बनार पोर्ट। वीओ चिदम्बनार पोर्ट। तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केरल के बाद अपना स्वयं का बर्ड एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो बताओ, बर्ड एटलस जारी करने वाला। तो केरल के बाद में दूसरा राज्य बना है कौन सा? गोवा। कौन सा बना है? गोवा। और गोवा ने क्या किया है कि पक्षियों की प्रजातियां और विवरण का डेटा रखने के लिए एक अपना बर्ड एटलस जारी किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन देखो, फरवरी 2026 में आयोजित आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? बताइए।
तो आपको पता है इंग्लैंड को हराकर भारत ने ये उपलब्धि, छठी बार भारत ने ये उपलब्धि हासिल की है। तो किसको हराया? इंग्लैंड को। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। जीता किसने? भारत ने। हराया किसको? इंग्लैंड को। तो 9वां क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखो, अभी हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत 28 फरवरी 2026 को किस नहीं प्रोजेक्ट चीता के तहत 28 फरवरी 2026 को किस अफ्रीकी देश से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया जा रहा है? तो बताइए 8 चीतों को लाया जा रहा है कौन से प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट चीता के तहत। ठीक है, तो अब देखो, पहले लाए थे नामीबिया से, फिर लाए दक्षिण अफ्रीका से दूसरे नंबर पर। ठीक है, अब लाए हैं बोत्सवाना से। कहाँ से लाए? बोत्सवाना से। और बोत्सवाना से 2 तो लाए नर, ठीक है, और 6 लाए हैं मादा। 6 क्या लाए? मादा। तो ऐसे करके 8 लाए हैं। कहाँ पे लाए? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑपरेशन सशस्त्र जो हाल ही में चर्चा में रहा, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सशस्त्र हाल ही में चर्चा में रहा, किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है? बताइए कौन सा विभाग? तो आपको पता है ऑपरेशन सशस्त्र दिल्ली पुलिस की एक पहल है, दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें 6000 से अधिक सोशल मीडिया प्रोफाइलों की जांच की गई थी और 83 क्या की गई? गिरफ्तारियां की गई है। इसके तहत 61 जनों पर FIR हुई थी। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और कारतूस जब्त किए थे। तो ये दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई थी ऑपरेशन सशस्त्र के तहत। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साप U19 महिला चैंपियनशिप 2026 का किताब किस देश ने जीता है? साप अंडर-19 महिला चैंपियनशिप तो किस देश ने जीता है? बताइए। अपने भारत ने। किसने जीता? भारत ने। तो भारत की एक टीम थी अंडर-17। तो देखो मैच तो था अंडर-19 का, लेकिन अपनी जो टीम खेलने गई थी वो अंडर-17 टीम थी। ठीक है, और इसमें उप विजेता रहे थे बांग्लादेश। तो भारत ने किसको हराया? बांग्लादेश को हराया और 4-0 से हराया। और ये कहाँ पर हुआ था? ये तो आपको पता है, ये पोखरा नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोखरा नेपाल में। चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाकर युमनाम खेमचंद सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो बताइए, युमनाम खेमचंद सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तो किस राज्य में? आपको पता है मणिपुर। किस राज्य में? मणिपुर में। तो यहां पर क्या था? एन वीरेन सिंह जो पहले सीएम थे, उनके इस्तीफे के बाद यहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया था। उसके बाद में अभी 4 फरवरी को उन्होंने शपथ ली है। उसके बाद में ये राष्ट्रपति शासन हट गया और युमनाम खेम सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है मणिपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14वां क्वेश्चन देखो, समर्थ पोर्टल का उद्देश्य क्या है? बताइए, समर्थ पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो समर्थ पोर्टल राष्ट्रीय स्तर पर समर्थ पोर्टल शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है उच्च शिक्षा के प्रबंधन के लिए। तो ये तो देखो राष्ट्रीय स्तर पर है, एक जो मैंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर एक समर्थ पोर्टल भी चल रहा है जो कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उच्च शिक्षा के प्रबंधन के लिए चलाया जा रहा है। लेकिन जो ये समर्थ पोर्टल है ये राज्य सरकार के द्वारा भी एक चलाया गया है, जो कि आपके ग्रामीण संपत्ति कर की वसूली के लिए चलाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण संपत्ति कर की वसूली करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य ने पढ़ाई विद एआई यानी एआई के साथ पढ़ाई नामक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? बताइए, तो कौन सा राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में इसका मतलब ये जो पहल है शुरू की गई है।
कौन सी? पढ़ाई विद AI। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में सर्वाधिक किस मंत्रालय के लिए बजट जारी हुआ है? बताइए कौन सा मंत्रालय है वो? रक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के लिए बजट है 7.85 लाख करोड़ का बजट पास हुआ है, जो कि पिछले वर्ष से 15% अधिक है। तो कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में थान्या नाथन किस राज्य की पहली नेत्रहीन महिला जज बनी है? बताइए थान्या नाथन किस राज्य की नेत्रहीन महिला जज बनी है? कौन से राज्य की? केरल राज्य। केरल राज्य के कन्नूर के रहने वाली थी। 24 वर्ष की उम्र में राज्य की पहली दृष्टिहीन महिला जज बनी है ये सुप्रीम कोर्ट में। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है इनकी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, केरल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसरो द्वारा चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा के किस स्थान को चुना गया है? यहाँ पे चंद्रमा लिखा हुआ है जो कट गया, थोड़ा सा आउट बाहर निकल गया। तो लैंडिंग के लिए चंद्रमा के किस स्थान को चुना गया है? बताइए। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेंटर की एग्जाम के लिए। जो भी ऑल एग्जाम है जिसमें इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके मतलब करंट आता है, इंडिया और वर्ल्ड का करंट आता है, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो आज अपन इनका रिवीजन ही कर रहे हैं, डिटेल से अपन डेली पढ़ते हैं। आज संडे को इनका रिवीजन क्लास करवा रहे हैं अपन। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा मोस माउंटेन। डिटेल से पढ़ने के लिए अपनी जो पहले की क्लासें हुई है उनको देख लीजिए, वहाँ पे डिटेल से पढ़ाया हुआ है। मोस माउंटेन, मोस माउंटेन का एक स्थान है MM4। कौन सा स्थान है? MM4। वहाँ पर ये इस स्थल को चुना गया है चंद्रयान 4 की लैंडिंग के लिए। तो मोस माउंटेन इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव कहां रखी है? बताइए क्वांटम वैली की नींव कहां रखी है राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने, केंद्रीय राज्य मंत्री? तो बताइए कहां पर? अमरावती। कहां पर? अमरावती। अमरावती कहां है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के CM कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। तो ये भी आप ध्यान रखना कि आंध्र प्रदेश के CM कौन है? एम चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, चलो अमरावती हो जाएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20वां क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े जैविक खाद्य मेले जिसका नाम है बायोफेच 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है या कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो बताइए कौन से देश को? तो अपना भारत, महान भारत को बायोफेच में। तो बायोफेच में भारत को दिया गया है। अब इसमें क्या है? तो इसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए दुनिया भर के सबसे बड़ा व्यापार मेला लगा है, जिसमें जैविक खेती और सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया गया है, मतलब किया गया है। तो ये है बायोफेच 2026। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज मिलन 2026 का आयोजन कहां किया जा रहा है? बताइए एक्सरसाइज मिलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 18 से 25 तक 135 देशों ने इसमें भाग लिया है। तो एक्सरसाइज मिलन है 2026 का आयोजन किया जा रहा है विशाखापट्टनम। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है? कौन सी योजना? बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है ये। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है? तो बताइए कौन से राज्य ने? दिल्ली ने। और दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने ये योजना शुरू की है। ये प्रभावी होगी 1 अप्रैल से। कब से? 1 अप्रैल से। और इसमें विभिन्न किस्तों में राशि दी जाएगी। कितनी? 56,000 राशि दी जाएगी। डिटेल से अपन ने पहले की जो वीडियो है, क्लासेज है करंट की, उनमें पढ़ा दिए हैं अपन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु शक्ति अभ्यास
बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है। वायु शक्ति अभ्यास 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? बताइए, वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये आपके राजस्थान, कौन से राज्य में? राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में किया गया है। ठीक है, वायु शक्ति अभ्यास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? बताइए, किस देश का अजगर है ये? तो ये आपको पता है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का अजगर है, जो कि इंडोनेशिया में सुलावेसी स्थान पर पाया गया है, सुलावेसी स्थान। और इसकी लंबाई देखें आप तो 23 फीट 8 इंच लंबा है ये, और इसका वजन देखो तो 96 किलो का है ये। और इसका नाम दिया गया है ईबू बेरन। क्या नाम दिया गया है? ईबू बेरन। तो अपन ये डिटेल से पढ़ लिए थे अपन क्लास में, पिछली क्लासों में। तो ये इंडोनेशिया में पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के तेजस्विनी शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में कौन सा पदक जीता है? बताइए, कौन सा पदक जीता है? तो आपको पता है, स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके तेजस्विनी शंकर ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत में एआई इम्पैक्ट समिट फ्रांस के राष्ट्रपति की मौजूदगी में किस शहर पर होस्ट किया जाएगा? तो बताइए, किस शहर में किया जाएगा? तो आपको पता है कि अभी भारत में किया जा रहा है ये 2026 का, और भारत के भी कौन से शहर में? दिल्ली में। तो बताइए 2025 का कहाँ हुआ था? तो आपको पता है 2025 से फरवरी के महीने में ही हुआ था, पिछले साल। तो ये पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस में। और 2026 का कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली में। और इसमें मुख्य अतिथि कौन आ रहे हैं? तो ये फ्रांस के प्रेसिडेंट इनेमल आए हैं, जो कि 17 से 19 फरवरी तक भारत में ही रहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 27वां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह सम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने के लिए ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है? तो बताइए, कौन सा देश है समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो आपको पता है, थाईलैंड ने। किसने? थाईलैंड ने। चलो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन देखो। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना हेतु किस राज्य के बालाघाट को पायलट जिला चुना गया है? बताइए, किस राज्य का बालाघाट है ये? तो आपको पता है, ये मध्य प्रदेश का एक बालाघाट है, उसको पायलट जिला चुना गया है सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन देखो कि भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई है? तो कल के करंट में ही अपन ने पढ़ा था इस क्वेश्चन को। तो भारत की पहली म्यूजिक रोड, तो ये भारत के कौन से शहर में शुरू की गई है? तो ये आपके मुंबई में। कौन सा शहर? मुंबई में। मुंबई का एक कोस्टल रोड है। तो कोस्टल रोड में यदि आप उस रोड पर 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलते हो, है ना, तो आपको इस्लाम डॉग मिलीनियर का एक गाना है जेहो, वो सुनाई देगा, उसकी धुन सुनाई देगी, गाना नहीं धुन सुनाई देगी। तो ये आंसर हो जाएगा मुंबई। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नए दिशा निर्देशों के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद अनिवार्य रूप से गाए जाएंगे? बताइए, वंदे मातरम के कितने छंद है जो अनिवार्य रूप से गाए जाएंगे? तो आपको पता है कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और इसमें कुल 6 छंद है। तो पूरे के पूरे 6 छंदों को गाया जाएगा। और कितने समय में गाया जाएगा? तो आपको पता है कि 3 मिनट 10 सेकंड में गाया जाएगा। और ये स्कूलों और जो भी कार्यालय है, सरकारी कार्यालय, उनमें गाया जाएगा। और राष्ट्रीय गान से पहले राष्ट्रीय गीत को गाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ इन सीटू एयर एक्सरसाइज की है? बताइए, वायुसेना ने किसके साथ इन सीटू एयर एक्सरसाइज की है? कौन सा देश है वो? तो आपको पता है, इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। कौन सा देश? थाईलैंड। ठीक है, चलो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। तो कौन है सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री? तो आपको पता है आदित्य पांड्या। अपने जो आदित्य पांड्या है भारतीय है, तो 19 वर्ष की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आदित्य पांड्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश के सर्वम एआई ने गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी को पीछे छोड़ा है? तो कौन से देश का है सर्वम एआई, बताइए कौन से देश का? भारत का। अपने भारत में बनाया गया है सर्वम एआई, जो कि गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34वां क्वेश्चन देखो, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के मैनेजमेंट के लिए किसे 182 मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? तो बताइए कौन से राज्य को, ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव मैनेजमेंट के लिए ऋण देने की घोषणा की है? और कौन दे रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो वो राज्य कौन सा हो जाएगा? असम। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, असम को दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये अपने यहां तक अपने 34 क्वेश्चन, यानी अपन ने जो भी पूरे हफ्ते में पढ़े वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब कल से अपन फिर से अपनी जो 16 तारीख का जो करंट है सुबह 7 से 8 बजे के बीच में क्लास डाल दी जाएगी। तो डेली का करंट आप पढ़ो, फिर डेली आपको करंट कराने के बाद में पूरे हफ्ते का करंट संडे को आपको कराया जाएगा रिवीजन क्लास, और फिर पूरा महीना होने के बाद में पूरा जो भी महीने में अपन करंट पढ़ेंगे तो उसकी रिवीजन क्लास भी डाली जाएगी। और सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल अपना रैंक वेदा ऑनलाइन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर उपलब्ध करा दी जाती है हर डेली क्लास होने के तुरंत बाद में। ठीक है, सभी को धन्यवाद।